तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए थे चाइना। और चाइना पहुंच के बाद पहले मैं फ्रेश हुई, वॉशरूम वगैरह गई, हाथ मुंह धोया क्योंकि मैं काफ़ी थक जाती हूँ फ्लाइट्स वगैरह सफ़र वगैरह करते हुए। बट यहाँ की एक चीज़ है यार, यहाँ पे देखो जितने भी वॉशरूम ऑक्यूपाइड है उसमें लाइट जली है। जो ग्रीन कलर की लाइट है वो फ्री है। और इसके बाद जब मैं बाहर आई तो एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है यार। चाइना के एयरपोर्ट की एक बात है, बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा है एयरपोर्ट। मैक्सिमम देखो सारे साफ़ सुथरे ही होते हैं। उसके बाद मुझे लग गई थी थोड़ी भूख और मुझे रिफ्रेशमेंट मिली थी, फिर मैंने वही खाया। बट ये बिस्किट वगैरह मैंने खुद ही परचेज़ किए थे। और मुझे स्निकर मिली थी और ये एग मिला था एक, और एक बन मिला था, ठीक है। और ये छोटे वाला कुकी का पैकेट है वो मिला था। तो फिर मैंने पहले सोचा कि ये एग ट्राई कर, इसी ने मैंने बहुत बार मार्केट में देखा है बट कभी खाया नहीं है। तो मैंने इसको सोचा कि इसको ट्राई किया जाए, एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने जब इसको ओपन किया और खाया तो इसका स्वाद ऐसे था जैसे आप एग को ब्लैक सॉस में डिप करके खा रहे हो। तो मैंने इसको खाया, ठीक था, पर अच्छा भी लग रहा था। शायद मुझे भूख लगी थी, क्योंकि भूख में आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। फिर मैंने ये बन ट्राई किया, मुझे लगा इसके अंदर फीलिंग होगी, बट ये थोड़ा सा स्वीट था और टेस्टी था। और मैं साथ में सोच रही थी कि मैं अब क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। तो मैं बस बैठ के यही सब देख रही थी। फिर मैं बंद खा के कंप्लीट किया अपना। देन मैं फ्रेश वगैरह हाथ वगैरह धो के आई। और फिर देखो यहाँ कितना प्यारा एयरपोर्ट है यार, मेरा मन कर रहा था यहीं बस जाऊँ। पर मेरा सिर्फ ट्रांजिट 24 आवर्स का था, 22 आवर्स का था, सॉरी। और ये रहा एयरपोर्ट पूरा। बाकी मेरे साथ मेरी कलीग्स थे, तो वो और उसका बॉयफ्रेंड भी थे। एंड ये यार प्लांट देखो, ये रियल प्लांट है। पहले मुझे लगा था कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है। जब मैं वहाँ पे जाके बैठी तो मैंने देखा कि वो रियल प्लांट है। और चाइना की एयरपोर्ट की बात है, या इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल के लिए रहती है फ़्लाइट, सिर्फ 2 काउंटर से मिलती है। बाकी जो है वो सारे डोमेस्टिक है। और यहाँ के लोग, मुझे लगता है जैसे हम लोग बस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, ये लोग एयरप्लेन पे ट्रैवल करते हैं अपनी सिटीज़ के लिए। और ऐसे करते करते मेरा ये वाला शाम भी निकल गई थी। फिर हम लोग यहाँ बस गए थे शॉप्स में खाने के लिए। तो हम लोगों ने, मेरे पास आई थिंक 1700 बात थे, बाकी भी थे डॉलर में थे। तो मैंने जो बात था वही कन्वर्ट किया। तो फिर उन्होंने मुझे 60 yuan दिए। 60 yuan में हमारी 3-4 पानी की बॉटल्स आई और कुछ खाने पीने का सामान आ गया था। बाकी फिर दीदी को वॉशरूम कितना प्यारा है, मैं दूसरे सेकंड फ्लोर का वॉशरूम मैं जब मैं वहाँ गई थी, मतलब सेकंड नहीं, पता नहीं कौन से सबसे टॉप फ्लोर के वॉशरूम पे। तो वही ऐसे। और यहाँ बच्चों के लिए अलग से सेपरेटली वॉशरूम होते हैं ताकि उनकी मदर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस फिर मैं नेक्स्ट अपनी फ़्लाइट के लिए रेडी हो गई थी। और बस मेरा बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ मिल गया था। फिर मैं अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही थी। और अब हमारा आई थिंक प्लेन रनवे पे भी आ ही गया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और हम लोग वेटिंग एरिया में चले गए। और वेटिंग एरिया पे जाने के बाद मेरी कलीग वगैरह भी अपना बोर्डिंग पास वगैरह लेके आ गए थे। ये है मेरी फ्रेंड की फ्रेंड। और देखो, फिर बस अब कुछ ही सेकंड में हमारी फ़्लाइट फ्लाई कर गई। और तकरीबन तकरीबन 2.5 आवर के बाद हम लोग पहुँचेंगे अब नेपाल। नेपाल में जा रही हूँ काठमांडू। काठमांडू से मैं जाऊँगी लमईदांग। देखते हैं, वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम नेपाल के थ्रू घर जा रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। ये मैं पहुँच गई थी है काठमांडू। बाय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।